आज का ये पिज्जा देख के ना आप इसे है ना गिल्ट फ्री बच्चों को खिला सकते हैं। और ये पिज्जा मैंने कोई भी मैदे से नहीं बनाया है, बल्कि घर के बेसिक गेहूं के आटे से मैंने इसे बनाया। फिर क्या इस पिज्जा के आगे तो आपके है ना मैकडोनल्ड और पिज्जा हट के पिज्जा भी फेल हो जाएंगे और कोई खा के जज ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। बच्चे है ना बार बार इसी की डिमांड करेंगे, बड़े भी। और यहाँ पे मैंने एक वेजी से लोडेड बनाया और दूसरा मार्गरीटा बनाया और ये होममेड पिज्जा सॉस है जिसे मैंने घर में बनाया है। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम पूर्वा है, आपका स्वागत है मेरे चैनल पूर्वा की किचन में। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और उसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका बिल्कुल है ना डो इस तरीके का लगाना है, ना ही हार्ड लगाना है ना ही सॉफ्ट लगाना है। इस तरीके का लगाएंगे इसका डो, जैसे कि हम पूड़ियों का डो लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का हमें इसका डो लगाना है। और डो को है ना, अगर आपके पास रोटी का पहले का आटा रखा हुआ है ना रोटी बनाने वाला, तो आप उससे भी इसको बना सकते हैं, पर मेरे पास नहीं था तो मुझे स्पेशली इसका आटा लगाना पड़ा। फिर मुझे आपको वीडियो में भी बताना था तो मैंने वो आटा लगा के इसे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। और अब बनाते हैं इस पिज्जा के लिए एक सीक्रेट सॉस, जिसके लिए मैंने रूम टेम्परेचर का बटर लिया है। उसमें आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, आधी चम्मच नमक, और अब हम इसमें ये सीक्रेट मसाला ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने आधी चम्मच मैगी मसाला लिया है और इससे है ना इस सॉस का टेस्ट है ना नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। और आगे से है ना आप पिज्जा इसी तरीके से बनाएंगे। तो अब हम इसको है ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस इसमें है ना बटर रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो आप पास्ता सूप मसाला भी ले सकते हैं, वो भी इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब इसे है ना बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसे रखते हैं साइड में और अब ले लेते हैं पनीर। तो मैं आज के इस पिज्जा में पनीर भी ऐड करूंगी। तो यहाँ मेरे पास 200 ग्राम का पनीर था, तो मैं है ना उसमें से बिल्कुल 25 ग्राम के करीब पनीर निकाल लूंगी, क्योंकि मुझे है ना सिर्फ एक ही पिज्जा बनाना है, मतलब 2 से 3 पिज्जा बनाने हैं। तो एक मैं मार्गरीटा बनाऊंगी और साथ ही में 2 पिज्जा मैं इस तरीके से वेजी से लोडेड बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने 2 पिज्जा के लिए ये 25 ग्राम पनीर काफी है। और अब पनीर में हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, जैसे आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच से कम लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से ना इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो मैं है ना ज्यादातर ना इसी तरीके से पिज्जा बनाती हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक एक पनीर में के पीस में है ना कोटिंग बहुत बढ़िया तरीके से होनी चाहिए मसाले की, तभी टेस्ट अच्छा आएगा। और यहाँ हमारा आटा भी रखे हुए कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए थे। तो अब इसमें है ना रोटी के साइज की लोई तोड़ लेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें इसकी एक रोटी सी बनानी है। तो हम इसको है ना एक रोटी के टाइप से है ना इसे तोड़ लेंगे। तो थोड़ी सी बड़ी रखिएगा, अगर आपको बड़ा पिज्जा बनाना है तो थोड़ी रोटी का साइज बड़ा रखिएगा। मुझे है ना मीडियम साइज का बनाना है, तो मैंने लोई भी उसी साइज की ली है। और अब इसकी है ना बढ़िया तरीके से क्रैक फ्री लोई बना लेंगे। लोई में कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैंने पहले 2 लोई बना लिए। अब थोड़ा सा हम इस पे आटा डस्ट करते हैं और अब हम इसे ना बिल्कुल रोटी की तरीके से बेलेंगे। जैसे हमें रोटी को बेलना है ना उसी तरीके से बेलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये देख के तो ऐसा ही लगेगा कि आटे का पिज्जा है, खाने में तो टेस्ट वैसा ही आएगा। नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं आएगा टेस्ट। आप है ना कुछ आगे वीडियो में देखते जाइए, मैं क्या क्या किस तरीके से इसे बनाती हूँ, आपको बिल्कुल पता चलेगा परफेक्ट ट्रिक। और आपके बच्चे है ना अगर मैदा खाने की जिद ज्यादा करते हैं ना, तो इस तरीके का आटे से बना के खिलाइएगा पिज्जा। तो आगे आप देखते जाइए। और अब यहाँ एक रोटी बेल ली है और अब यहाँ है ना दूसरी रोटी भी हम इसी तरीके से बेलेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस से। तो आप इस चीज की चिंता मत कीजिएगा कि आप खा के लगेगा कि ये आटे वाला पिज्जा है। नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे कि आपने डोमिनोज का या मैकडी का पिज्जा ऑर्डर करा है घर पर ही। तो अब है ना मैं यहाँ 2 रोटियों का अच्छे से बेल लिया है और पतले साइज की बेला है मैंने, बिल्कुल इसे पतला रखा है, ज्यादा मोटा नहीं रखा है। जैसे रोटी बेलते हैं ना उसी साइड की रखा है। और अब हम एक रोटी उठा लेते हैं और इसमें जो हमने बटर वाला पेस्ट तैयार किया था ना, बटर और मैगी मसाला डाल के, उस पेस्ट को हम इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। तो उसमें कंजूसी मत कीजिएगा, जो उसका एक फ्लेवर आएगा ना वो तो इसको नेक्स्ट लेवल में पहुंचा देगा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अब हम इसको है ना अच्छे से अप्लाई करने के बाद पेस्ट को, अब हम इसमें ये चीज स्लाइस ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं है ना 3 चीज स्लाइस ऐड कर रही हूँ, क्योंकि
हमें इसे सुपर चीज़ी बनाना है ना, बिल्कुल मैकडोनल्ड और पिज़्ज़ा हट वाला कि कोई खा के जज नहीं कर पाए, तो चीज़ में कंजूसी मत कीजिएगा, अच्छे से चीज़ ऐड कीजिएगा। और फिर उसके ऊपर चीज़ स्लाइस के बाद मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड किया, जिससे इसमें एक स्ट्रेचीनेस आए। जब हम पिज़्ज़ा खाते हैं ना, जो खिंचता है जो पिज़्ज़ा, वो इसी तरीके से आता है मोज़रेला चीज़ से, तो वो इसको हम ऐड कर देंगे। और जो हमने दूसरी रोटी बेली थी ना, उससे हम इसे कवर कर देते हैं और हाथों के साइड से दबा दबा के इसे प्रेस करेंगे, इसके एजेस को लॉक करेंगे। और इसमें है ना एक अच्छा सा डिजाइन देने के लिए ना मैंने इसके कॉर्नर्स पे है ना फोक से इस तरीके से डिजाइन बना दिया है, ये दिखने में काफी अच्छा लगता है। और अब हम है ना फोक से है ना इसमें बीच में से है ना डॉट डॉट्स के निशान बनाएंगे, जिससे कि जब हम इसे तवे पे डालेंगे ना तो ये फूले के फटे नहीं। तो इस तरीके से जब आप इसमें है ना फोक से इस तरीके से बना देंगे ना, तो ये फूल के फटेगा नहीं। तो अब हम तवे को हल्का गर्म करते हैं और जिस तरफ से हमने फोक से डिजाइन बनाया था ना, मतलब प्रेस करते हुए उसमें डॉट डॉट निशान बनाए थे ना, उसी साइड से हम तवे पे से डालेंगे। और जो साइड से हमने नहीं दबाया था ना, फोक के डिजाइन नहीं बनाए थे, उस साइड को हम ऊपर रखेंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से नीचे से सिक गया है ना। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। मैं जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ ना, तो मार्केट की पिज़्ज़ा सॉस ऐड नहीं करती, मैं घर की पिज़्ज़ा सॉस ऐड करती हूँ। तो ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दे दूंगी आपको इसकी रेसिपी। बट है ना इसके ऊपर है ना रोटी के ऊपर हम इसे पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से अप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे है ना मार्केट की पिज़्ज़ा सॉस में अजीब सी स्मेल आती है, मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं घर में ही बनाती हूँ, घर पर इस तरीके से पिज़्ज़ा सॉस बनाती हूँ ना, तो सबको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और अब है ना इसके ऊपर हम है ना मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। तो चीज़ डालने में आप कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि पिज़्ज़ा का असली टेस्ट तो उसके चीज़ में ही होता है। और यहाँ मैं प्याज, हरी, लाल, पीली शिमला मिर्च लगा रही हूँ। जो भी आपको वेजी पसंद है ना, आप वो इसमें लगा सकते हैं। तो मैं तो यहाँ सिर्फ हरी, लाल, पीली शिमला मिर्च लगाऊंगी। और ऊपर से इसके ऊपर से हम है ना कॉर्न डालेंगे। आजकल फ्रेश कॉर्न मिल रहे हैं, आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं बॉईल करके, पर मैंने है ना जो पैकेट वाले आते हैं ना बॉइल्ड कॉर्न, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। और कॉर्न को ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर पनीर के पीसेस रख लेंगे और थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ और ऊपर से डालेंगे, जिससे कि है ना ऊपर से चीज़ी सी हो ना, तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी दिखने पे। फिर लास्ट में इसमें चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो गार्निश कर देते हैं। और अभी ये पिज़्ज़ा बहुत हैवी हो चुका है, तो हमें इसे है ना ध्यान से उठाना पड़ेगा। तो पहले हम तवे को है ना साइड पिज़्ज़ा बेस के ऊपर ले आते हैं, पिज़्ज़ा जिसमें हमने रखा है प्लेट के ऊपर, और अब है ना उसको बहुत आराम से इस तवे पे रखते हैं। और अब मैं बताती हूँ कि इसको पिज़्ज़ा को अच्छे से मेल्ट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले है ना, या तो आपका तवा बड़ा है तो आप कटोरी में पानी रख के उसको है ना स्टीम कर लीजिएगा। नहीं है आपका तवा बड़ा, मेरी इस तरीके से जैसे ये तवा छोटा है, इसमें पूरे उसमें ही बेस आ रहा है, तो हम है ना थोड़ा सा पानी के छींटे डाल देंगे आसपास, 1 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे आसपास, और इसे 5 मिनट तक ढक के स्टीम करेंगे। तो 5 मिनट के बाद ये देखिए कितना बढ़िया इसमें चीज़ मेल्ट हुआ है ना, कितना कोई देख के कह सकता है कि हमने इसे घर में बनाया। मतलब आप डोमिनोज का, मैकडी का, कहीं का भी पिज़्ज़ा इससे बेस्ट तो मैं आपको कह ही नहीं सकती हूँ। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा और इसका चीज़ बोल देखिएगा कितना अच्छा है और इतना क्रिस्पी बनता है। आपको नीचे की लेयर भी इतनी क्रिस्पी होगी ना, बिल्कुल भी कच्ची आपको नहीं लगेगी नीचे की लेयर, ये मेरी गारंटी है। और इस तरीके से अगर आप एक बार पिज़्ज़ा बना लेंगे ना, बच्चे है ना मार्केट का पिज़्ज़ा खाना भूल ही जाएंगे। तो एक बार है ना आटे का बना हुआ ये पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लास्ट में मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था ये मार्गरीटा पिज़्ज़ा, क्योंकि वो वेजी वाला पिज़्ज़ा नहीं खाता है। तो ये भी देखिए कितना बढ़िया बनाया ना, सेम प्रोसेस से बनाया था, बट मैंने इसमें कोई भी वेजी ऐड नहीं की थी। तो इसका भी चीज़ पुल कितना अच्छा आया है ना। और अगर आपको इसी तरीके की मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, और एक बार कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बाय बाय।